नमस्कार मेरे किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका लूसीफर वेट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चेचक रोग के बारे में, यानी कि काउपॉक्स के बारे में, फफोलों के बारे में। जी हाँ, जिस तरीके से आप सभी ने सुना होगा कि चिकन पॉक्स जो इंसानों में हो जाते हैं, उसी तरीके का रोग जो है हमारे पालतू पशुओं में भी होता है, काउपॉक्स जिसे हमने नाम दिया हुआ है। तो अब आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये काउपॉक्स जो है आपके पशुओं में होता है और क्या रूप ये लेता है, किस तरीके से आपको सावधानी बरतनी है। चेचक जो है एक वायरल है जो कि ज़्यादातर असर जो है मनुष्यों में दिखाता है, लेकिन इसका असर जो है पशुओं में भी देखा जाता है। तो इसका जो आप देखेंगे ज़्यादातर मनुष्य में प्रभाव रहता है, लेकिन जो आपके पालतू पशु जानवर हैं उनमें भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी इत्यादि में। दोस्तों, ये जो चेचक रोग है ये इसके जो लक्षण रहते हैं उसमें आप देखेंगे कि बुखार के साथ जो है फफोले हो जाते हैं, और ये फफोले जिस जगह पे, जिस चमड़ी में कम बाल हैं, उस जो नर्म मुलायम सी जगह होगी उस एरिया में आपको ये फफोले नज़र आएंगे, और ये बुखार के साथ फफोले नज़र आएंगे। फिर बाद में जो है ये सूख करके क्रस्ट बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है चेचक अपने लक्षण दिखाता है, और आपके पशुओं में और इंसानों में ये होता है। तो अब इसकी स्टेज है वो जो अलग अलग तरीके से हैं, 4-5 इसकी स्टेजेस रहती हैं। तो उनका भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टेज है, किस तरीके से ये अपना प्रकार बदलता है, किस तरीके से क्रस्ट तक पहुंचता है। दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, इसकी जो स्टेजेस हैं 2-4-5 दिनों से आपको ये छूत का रोग जो है अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देगा। सबसे पहले आपको रोज़ोला जो स्टेज है वो दिखाई देगी। आपको वहाँ पे थोड़ा एरिया जो है लाल रंग का नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद करूँगा जो ये फफोले जब ये जागृत होंगे तो जो दूसरी स्टेज रहेगी उसको हम पॉपुलर स्टेज कहेंगे। उस टाइम ये फफोले एकदम फूलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद की जो स्टेज आती है तब इनमें जो है पानी छलकना शुरू हो जाता है, तो उसको हम वेसिकुलर स्टेज कहेंगे। उसके बाद की अगर जो आखिरी का जो समय चलता है जिसमें पस भर जाती है तो ये पस्टर स्टेज कही जाती है। तो ये 4 स्टेजेस काउपॉक्स की रहेंगी, चेचक रोग की रहेंगी। इसके बाद जो पस सूख जाती है, उसके बाद जो पपड़ी उसके ऊपर उभर कर आती है वो उस चीज़ को आप कहेंगे क्रस्ट। उसके बाद जो है वो आपका क्रस्ट, उसके बाद वहाँ आपको काले धब्बे नज़र आ जाते हैं। तो ये आपके जो शरीर में या पशु के शरीर में धब्बों के तरीके में आपको नज़र आ जाएगा जब इसकी स्टेज ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अब जो हमारे पशु हैं उसमें ये क्या करता है, लाइफ इम्यूनिटी का काम करता है। एक बार अगर पशु को हो गया, इंसानों को हो गया, तो दूसरी बार ये रोग नहीं होता है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि जैसे आपको पशु में ये रोग बैलों में अंडकोश में देखने को साफ नज़र आएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में आपको बाल नज़र नहीं आएंगे। गाय की करें तो उसका जो आपके थनों में देखने को मिल जाएगा, अडर में देखने को मिल जाएगा। तो जब आप दूध निकालने की कोशिश करते हैं तो अगर फफोला हुआ है तो गाय को भी दिक्कत होती है, कई बार खून आ जाता है। तो ये जो रिकवरी इसकी होती है फफोलों की, 20 से 25 दिन में ये बिल्कुल सूख के ठीक हो जाते हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको अपना इस काउपॉक्स का ट्रीटमेंट करना है। उपचार में आपको क्या करना है कि उपचार देखिए, सबसे पहले तो ये रोग है कि ये अपना साइकिल पूरा करके ही मानता है। उसके बाद आपको क्या करना है, पोटासियम परमैंगनेट का आपको घोल बनाना है 1:1000 का, यानी कि 1:1000 का आपने पोटासियम परमैंगनेट का घोल बनाना है, जिससे ये आपने साफ़ करना है। बोरिक एसिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही आप एंटीबायोटिक्स जो आपके मलहम होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार के लिए आपको एंटीपायरेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करना है।
बुखार रहित दवाइयों का इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं, इस बीमारी का जो भयंकर रूप हम भेड़ों में देखते हैं, जो भेड़ों के 6 वर्ष के जो मेमने रहते हैं, मतलब उनकी 20% की प्रतिशतता में वो मर जाते हैं। तो इसके जो आपको लक्षण आपको सांप, भेड़ बकरियों में, जानवरों में आपको फफोले उनके मुंह में इधर उधर देखने को आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों इस काऊ पॉक्स की आपको देखभाल जरूरी करना है, क्योंकि ये एक छूत का रोग है और अगर इससे कहीं आपके लीजन्स जो ये अपने वुंड, घाव हो गए हैं कोई और, वहाँ से बीमारी फैल सकती है। इसलिए आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।